वहाँ चलना है। आइए, थोड़ा थोड़ा निकट आइए सब लोग, काफी दूर दूर है। मेडिटेशन करना है। हाँ, मेडिटेशन सिंपल अपनी भाषा में कहेंगे तो क्या कहेंगे? ध्यान केंद्रित करना। ध्यान केंद्रित कर। देखिए अभी ये फाउंटेन चल रहा है, पल भर के लिए उसकी आवाज सुनिए। कोई गीत आपको उसमें सुनाई देता है? मुझे सब में से सबसे अच्छी बात तब लगी जब पीएम सर ने सबको मेडिटेशन कराने के लिए बोला, स्पेशली जब उन्होंने कहा कि जो फाउंटेन था उसको ऑब्जर्व करो और आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको भी ऑब्जर्व करो। क्या पक्षियों की आवाज सुनी थी? कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा। 5 आवाज एक साथ आई होगी। आपने कभी आइडेंटिफाई किया कि किस आवाज कहाँ से आ रही है, किसकी आ रही है? अगर ये किया, आपका ध्यान केंद्रित हुआ, उसकी जो एक ताकत थी उसके साथ अपने आप को अटैच किया। जैसे मुझे अभी वैभव ने पूछा था, बहुत एंजाइटी हो जाती है, इसका उपाय क्या है? ब्रीदिंग। सर प्राणायाम। हाँ हाँ, प्राणायाम बहुत काम करता है। आप एक अलग प्रकार की एनर्जी पैदा करते हैं। आप सांस लेते समय ऐसे ही फील करो कि ठंडी हवा अंदर जा रही है और गर्म हवा बाहर आ रही है। आप जरा चेक करो कौन से नोज से हवा ले रहे हैं आप। राइट। दोनों नोज से नहीं आ रही है हवा तो दूसरे को बुरा लगेगा। अब आपको मान लीजिए राइट से लेफ्ट जाना है तो उसको ऑर्डर करोगे तो मान जाएगा? नहीं। उसका एक टेक्निक है। आपका अगर राइट चालू है तो बाएं दांत दबा दीजिए और एक तरफ ऐसे उंगली दबा दीजिए। आप देखिए सांस पहले यहाँ चलता था, धीरे धीरे यहाँ चला गया। यस सर। यस 5 सेकंड में बॉडी पर आपका कंट्रोल आ रहा है। यस सर। दोनों नोज में अपना सांस चलना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो आप ऐसे ही हाथ, स्कूल में टीचर कहते हैं ना, ऐसे हाथ अंदर फिट करके अब बैठ जाइए। अब सांस लीजिए, देखिए दोनों नोज चालू हो गए। यस सर। मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि सचमुच में हो रहा है? सर सच में हो रहा है। सर जब यहाँ आए तो हमें मेडिटेशन के बारे में बताया, हमें बहुत अच्छा लगा और हमारी जो भी घबराहट वगैरह थी सब दूर हो गई। He taught us how to meditate, जिसके वजह से हम हमारे दिमाग को स्ट्रेस फ्री करते हैं हम। He also told us how we can control our breathing. We must also not take that much of stress. He said whatever that stress it may be, just उन्हें खोल के एंजॉय करो, don't even think about it. अच्छा ऐसा करो, पास में आ जाइए सब। चलिए, अपना गुरुकुल है आज। सर हमने मॉर्निंग में लाफ्टर थेरेपी भी करी। अच्छा वाह, कौन सबसे ज्यादा हंसा रहा था? क्या सिखाया था? कोई जरा करके दिखाओ मुझे। जाकर के आप परिवार में करवाओगे तो क्या कहेंगे? पागल होकर क्या है? एक काम करिए, घर में सबको इकट्ठा करके करिए। इसकी एक खुशी की अपनी एक ताकत होती है और देखिए उसका 3 दिन के अंदर फर्क दिखेगा। घर में वातावरण बदल जाएगा। हमने जब पिछली बार जैसे कि थोड़ा सा पीएम सर स्टेज पे थे, बाकी बच्चे नीचे थे, हमने सोचा वैसा कुछ ही होगा, वैसा नहीं था। जो बिल्कुल फ्रेंड की तरह बात कर रहे थे, हमें लग ही नहीं रहा था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ हैं। मेरा नाम युक्ता मुखी है सर। छत्तीसगढ़। जी सर। मैं पूछना चाहती हूँ कि हम छोटे छोटे जीत से खुश कैसे रहें, क्योंकि मैं ज्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ हर चीज। क्या कारण है? आप खुद ही सोचती हैं कि और लोग कहते हैं इसलिए आप नेगेटिव हो जाती हैं? इतना परसेंटेज मैंने 10वीं में सोचा था कि 95 आ जाएंगे, लेकिन 93 आ गया। 2% कम हो गया, तो उसके में मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। देखो बेटे, मैं तो इसको सक्सेस मानूं। टारगेट ऐसा होना है जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में न हो। तो पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने अपनी ताकत से 2 पॉइंट ज्यादा टारगेट रखा, वो बुरा नहीं है। और आपने 90, और आप देख लीजिए अगली बार अगर आप 97 टारगेट रखोगी, आप 95 ले आओगी। आपका गर्व इस बात का है कि आपने 95 का टारगेट रखा था और आपने 97 का नहीं रखा, 99 का नहीं रखा, 100 का नहीं रखा, 95 रखा, क्योंकि आपको अपने विषय में भरोसा था।
एक ही चीज को आप अलग तरीके से देख सकते हैं। Sir, in the examinations time, the many students fear, sir, about exams, sir, and they did not take care about of the health, sir. पहली बात है कि ये जो मुसीबत है ना, उसका कारण विद्यार्थी कम है। सबसे पहला दोष है उसके परिवार के लोगों का। उसको अच्छा आर्टिस्ट बनना है, बहुत बढ़िया ड्राइंग करता है, लेकिन वो कहते नहीं तुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और फिर उसमें उसका जीवन हमेशा हमेशा तनाव में रहता है। तो सबसे पहले तो मेरी माँ बाप परिवारजनों से आग्रह है कि आप अपने संतानों को समझने का प्रयास कीजिए, उनको जानने का प्रयास कीजिए, उनकी इच्छाओं को समझिए, उनकी क्षमताओं को समझिए, उसके अंदर जो क्षमता पड़ी है उसके अनुरूप वो क्या करता है उसको मॉनिटर कीजिए, हो सके तो उसको मदद कीजिए। अगर मान लीजिए उसको खेल कूद में रुचि आपको दिख रहा है तो कहीं खेल स्पर्धा देखने के लिए ले जाइए, उसको देखेगा, मोटिवेट होगा। दूसरा है टीचर्स। स्कूल में टीचर भी ये वातावरण बना देते हैं, जो चार अच्छे बच्चे होशियार होते हैं हर बार उनको पुचकारते हैं, बाकियों को बिल्कुल गिनते ही नहीं है, लास्ट बेंच पे बैठो, तेरा काम नहीं है, ये उसको डिप्रेस कर देते हैं। टीचर से भी मेरा आग्रह है कि आप विद्यार्थी के बीच में कोई तुलना मत कीजिए, आप किसी विद्यार्थियों को और विद्यार्थियों के बीच में टोकना मत कीजिए। कुछ कहना है तो उसको अलग से हाथ लगा के दो, बेटे तुम बहुत अच्छे हो, बहुत मेहनती हो, थोड़ा इसमें ध्यान दे दो। और विद्यार्थी को फिर सोचना होगा मैं मेहनत करूं, अच्छा से अच्छा लाऊं, पिछली बार से अच्छा करूंगा, मेरे और दोस्तों के सामने भी अच्छा करके दिखाऊंगा। लेकिन यही जिंदगी नहीं है। मैं जब से देख रहा हूं आप अपने में ही खोई लग रही हो, खुल करके मिल नहीं रही हो। As being a senior student of my school, much of the time I used to motivate my juniors regarding their test examinations or whether it's about cultural literature competitions. But sometimes I feel like I'm not being able to motivate myself. आप कभी भी अपने आप को अकेला मत करिए। आप खुद अकेली अपने लिए बहुत सोचती हो, किसी को शेयर नहीं करती हो। किसी व्यक्ति की जरूरत है जो आपको मोटिवेट करे। आपके परिवार में कोई, आपके सीनियर्स में से कोई। दूसरा, हो सके अपने आप को चैलेंज कीजिएगा, आज मुझे 10 किलोमीटर साइकिल चलानी है, अरुणाचल के पहाड़ों में भी 10 किलोमीटर हो जाए तो पूरा दिन भर एंजॉय करो। तो देखिए आज मैंने कर लिया, आपका विश्वास अपने आप बढ़ता जाएगा। तो छोटे छोटे प्रयोग होते हैं। खुद के साथ हमेशा खुद को पराजित करना, वर्तमान को ऐसे जीना कि पास्ट हमारा पास्ट हो जाए। उन्होंने एक बात कहा था कि सेल्फ गोल होना बहुत जरूरी है। आपको खुद मोटिवेटेड रहना चाहिए और खुद मोटिवेट करने के लिए आप बहुत सारी चीज फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप छोटे छोटे अचीवेबल आप गोल्स रखिए अपना, और जब आप वो गोल्स को अचीव कर लेते हो तो हमेशा आप अपने को रिवॉर्ड किया कीजिए। इस तरह से उन्होंने मतलब कई बातों से मुझे मोटिवेट किया था। सर आपका कौन सा मोटिवेटर है? मेरा मोटिवेटर आप ही लोग हैं। जैसे अजय ने गीत लिखा, परीक्षा पे चर्चा मेरी किताब तो मैंने भले लिखी, लेकिन कोई अजय है अपने गांव में बैठ करके उसको अपनी कविता में ढाल रहा है। मतलब मुझे लगता है कि मुझे इस काम को ज्यादा करना चाहिए। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारे लिए मोटिवेशन के लिए बहुत चीजें होती है। मनन चिंतन आत्मसात होता है, इसमें मतलब बात को पहले सुनते हैं, उसमें समझते हैं, वो आत्मसात कर नहीं पाता। आपने सुना, उसके बाद चिंतन किया, तो किस चीज का चिंतन किया? आपने उनके शब्दों का